विभाग डी, निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का हल कीजिए। प्रश्न 47 से 54 है, प्रत्येक के 4 अंक हैं। 47वां है, आकृति दी गई है त्रिभुज ABC में DE इटली यानी DE ये है और समांतर BE यानी ये दोनों रेखाएं हैं समांतर हैं। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला है E बराबर क्या हो सकता है, AE बराबर AB बराबर AC बराबर, और ये त्रिभुज जो दिया है उसको के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले जो लिखा है वो लिखना पड़ता है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC ओके है। उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। अब ध्यान में रखना है ये जो सूत्र बनेगा ना, यहाँ पर दिया गया है 2 और यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 2.5। इसमें क्या दिया है, क्या पूछा है इसने, सबसे पहले ये वाला पूछा है, हो ना। तो इसमें अनेक सूत्र बनते हैं, लेकिन हम लोग सूत्र बनाते हैं यहाँ पर क्या बनाते हैं, आधी भुजा बट्टे में आधी भुजा, इस तरह से लिखते हैं। तो यानी एक हो जाता है AD बट्टे में BD ओके बराबर। इधर साइड जैसा लिया है सेम टू सेम उधर साइड लेना पड़ेगा। ऊपर हमने क्या लिया, ऊपर वाली आधी भुजा, इधर साइड भी ऊपर वाली आधी भुजा बराबर। ये सूत्र बन जाता है बट्टे में नीचे वाली आधी भुजा ओके। नीचे वाली आधी भुजा कितना है, CE है। ये क्या था, AE था, क्या था AE ओके। अब AD बराबर 2 है और BD बराबर 4 है। AE हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है ओके। और CE कितना दिया है, 2.5। अब 2/4 ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में बराबर AE। अब हम लोग AE कर लेते हैं यहाँ पर बराबर, इसका गुणा कर देते हैं तो 2.5 दूनी 5, 5/4 आता है। AE 4 से भाग देते हैं, 4 एकन 4 और 10 1 होगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 4 दूनी 8, 2 बचा 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 1.25 सेमी आता है। क्या आता है, सेमी ओके। ये ज्ञात हो गया है। अब हम लोग दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है उसने, दूसरा बोला है AB बराबर। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ क्या दिया है, ऐसे लिख सकते हैं A'D' B होने पर बराबर। यानी जो D है AB के बीच में आया हुआ है, इसलिए हम लोग AB ज्ञात करना हो तो आधी भुजा यानी यहाँ से यहाँ तक का जोड़ेंगे AD प्लस BD ओके। आधी भुजा प्लस आधी भुजा, इसकी आधी भुजा यानी कितना, AD बराबर 2 है, BD बराबर 4 है, तो कितना हो जाता है 6, यानी AB बराबर 6 आ जाता है। ऐसे ही हमको ज्ञात करना है तीसरा ज्ञात करेंगे तो उधर भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्या पूछा है, AC पूछा है। AC बराबर खाली जगह, AC कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये AC ये वाली भुजा है तो इसमें कौन आया है बीच में, E', होने से ओके। तो इसलिए क्या लिखेंगे, AC बराबर यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे AE प्लस यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना है CE। AE कितना आया, 1.25 आया है, प्लस ये कितना आया है 2.5 आया है, जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 5, मतलब इसको 0 ऐसे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा बराबर। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, तो लगभग हो जाता है 3.75, इसका आंसर आता है ओके AC। अब उसने और क्या बोला है, उसने बोला है कि जो है चौथा त्रिभुज AADE के समरूप कौन सी त्रिभुज होगी ओके। यानी कि AD जो दिया है तो ADE समरूप कौन सी त्रिभुज होगी, तो ADE, तो इसके जैसा कौन सा होगा, ABC, तो ABC होगा, हो गया आंसर बराबर।
इस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा और गणित के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना दबा के, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और हम लगातार तेज़ी से बनाते रहें। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर दिया 48वां, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC है। तो यानी त्रिभुज की भुजाएं दो हैं AB और BC और माध्य का AD है, बराबर। फिर अन्य त्रिभुज यानी दूसरा त्रिभुज दिया है PQR की क्रमशः है PQ और QR तथा माध्य का PM के समानुपाती में सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। 48वां क्वेश्चन है ये, बराबर। यहाँ ध्यान से देखना है कि जो त्रिभुज ABC दिया गया है, ये त्रिभुज ABC, उसकी AB भुजाएं हैं, BC भुजाएं हैं, ऐसे दिया हुआ था। ओके, ऐसे ही PQR की भुजा और माध्यिका दी थी AD और ये माध्यिका दी है PM। माध्यिका मतलब कि इस भुजा को जो है ना बीच में काट रही है, समझ आए कि नहीं आए कि क्या है। इस जैसे PM है ना, माध्यिका है, तो माध्यिका क्यों है, क्योंकि ये PQR को बीच में काट रही है, इसलिए माध्यिका। ओके, अब इसको करते हैं यहाँ AD यह है त्रिभुज ABC व PM यह है त्रिभुज PQR की माध्यिका हैं। ओके, इसलिए PD बराबर 1/2 BC होता है। यानी जो BD ज्ञात करना है तो यानी यहाँ से यहाँ तक, तो किसका आधा हो जाएगा, ये BC का आधा हो जाता है। तथा QM ज्ञात करना हो तो QM किसका आधा होगा, तो QM होगा QR का आधा, तो 1/2 QR। ये हमारा परिणाम नंबर 1 होता है। अब क्या दिया है, तो ध्यान रखना है AB बट्टे में PQ, यानी कि अगर ये वाली भुजा लेते तो इसके बट्टे में ये वाली भुजा बराबर। ऐसे ही BC लेते हैं यानी ये वाली भुजा, तो इसकी भी ये वाली भुजा BC बट्टे में तो QR के बराबर। और क्या है, AD बट्टे में PM, ऐसा बोला गया है या दिया गया है, बराबर। ओके, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं ध्यान से कि AB बट्टे में PQ बराबर क्या होता है, 1/2 BC। AB बराबर हमने यहाँ पर ज्ञात किया ना, क्या है, ये जो AB जो है ना, AB जो है वो BC का यानी कहने का मतलब सॉरी BC बराबर यहाँ पर दिया है, बराबर। BC यानी कहने का मतलब ये है कि AB बराबर BC बराबर AD, यानी BC की जगह पर हम लोग दूसरी कोई कीमत लिख सकते हैं। ओके, तो AC को हम लोग 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि और QR को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो QR को हम 1/2 QR लिखने का है, ऐसा लिखना है। दोनों में इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1/2 से भाग देते हैं। इसको ऐसे ही लिख देते हैं AD बट्टे में PM। ओके, AD बट्टे में PM। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको आगे क्या ध्यान रखना है कि AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM। BD क्यों लिखा देखोगे तो BD जो है ना, जो लिखा है वो इसका सूत्र है BD का, इसलिए हम लोग इसमें और इसमें 1/2 से भाग देना है तो हमको BD प्राप्त हो जाता है। ओके, ऐसे ही इसमें 1/2 QR में 1/2 का भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, QM मिलता है बराबर। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको भी ऐसे ही उतार देते हैं। परिणाम नंबर हमने किससे लिया है, ये परिणाम नंबर 1 से। ओके, अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM बराबर AD बट्टे में PM है।
जो यहाँ से लिखा है वही लिखा है। इस प्रकार समरूपता की एस कसौटी अनुसार एस मतलब साइड यानी भुजा भू ऐसे भू कसौटी के अनुसार त्रिभुज ABD, ये समरूप का निशान है, त्रिभुज PQM हो सकता है, होगा, और BD कोण B बराबर कोण Q होगा, बराबर। परिणाम नंबर 2 आया है। अब आगे करना है। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR दिया है, ओके। तथा कोण B बराबर कोण Q परिणाम 2 से, ओके। अब हम लोग इस प्रकार समरूपता की SAS कसौटी अनुसार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होता है। अगला सवाल देखते हैं। 49 है। मीत की 10 वर्ष पहले तथा 10 वर्ष के बाद आयु का गुणनफल 476 हो तो मीत की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो 49वां सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे माना कि मीत की वर्तमान उम्र कितनी है? x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। मीत की 10 वर्ष पहले की उम्र बराबर x माइनस 10 वर्ष। मीत की 10 वर्ष पहले बोला है, वर्ष पहले बोला तो हम लोग अपनी उम्र में से 10 माइनस करके तभी बता सकते हैं ना। जैसे हमारी कितनी है उसमें 10 वर्ष पहले कितनी होगी तो आपको समझ आया होगा, तो इसलिए 10 माइनस किया है। अगर 10 वर्ष बाद का बोले तो आपकी उम्र में देखो 10 वर्ष बाद कितनी होगी तो आपको पता पड़ गया होगा कि क्या करना है, बराबर। तो जोड़ना है, बराबर, की उम्र। तो अब क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद बोला है तो अभी जो इतनी उम्र है उसमें 10 को जोड़ देते हैं तो हमारा 10 वर्ष के बाद की उम्र आ जाती है। फिर बोला इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना बोला था? 476 बोला है। अब दोनों का गुणा करते हैं तो x माइनस 10 और x प्लस 10 बराबर 476। तो जब भी ऐसा दिया हो, एक जैसी संख्या हो, खाली माइनस प्लस का हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं ऐसे करके। ये सूत्र के अनुसार होता है, ओके। यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 10। x का वर्ग होता है x की 2 घात और 10 का वर्ग होता है 100 बराबर 476। अब एक्स स्क्वायर बराबर 476, ये उधर जाएगा तो 100 प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 576 हो जाता है। इसका वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, तो इसलिए एक्स बराबर इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 576 का वर्गमूल होता है 24। तो एक्स बराबर कितना आया है, 24 आया है। तो लिखेंगे मीत की वर्तमान उम्र 24 वर्ष होगी, ओके। 50वां देखते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार
अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 50वां है ये हमारा। तो देखते हैं क्या लिखना है। यहाँ पुरस्कार की कुल राशि SN बराबर रुपये 700। माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर रुपये A मान लेते हैं। ओके, आप X मान सकते हो। तो लिखेंगे द्वितीय पुरस्कार की राशि। द्वितीय हो तो क्या करना है, यहाँ पर 20 कम करते जाना है, तो यानी कि A माइनस 20। ओके, तीसरे पुरस्कार की राशि, तीसरे पुरस्कार की राशि बराबर रुपये लिखते हैं A माइनस 20 और माइनस 20 करते हैं तो कितना हो जाएगा, A माइनस 40 हो जाता है। बराबर। अब आपको पता है 7 पुरस्कार देने हैं, तो ऐसे आपको कितने बार हो गए, 3 हो गए। ऐसे ही चौथा बार कितना होगा, 5वां बार कितना होगा, छठे बार कितना होगा, ऐसे समझ लेगा। यानी इस तरह से हमने AP तो ज्ञात कर लिया। कितना होता है AP बराबर, एक था पहले A, फिर A माइनस 20, A माइनस 30। आगे करोगे तो और भी प्राप्त हो सकता है। बराबर। यहाँ करो कितना था, यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ है यहाँ, और A माइनस 40 आया है। ओके, कितना आया है यहाँ पर, 40 आया है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो A बराबर हमारे प्रथम पद यानी लिखना हो तो प्रथम पद A है, और D कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले पद में से यानी ये वाले पद में से ये घटाना है। तो A में से ये गया तो क्या आया, माइनस का 20 आता है। बराबर। D ज्ञात हो गया है। अब सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया है। SN बराबर कितना दिया है, 700 दिया हुआ है। कितना दिया है, 700, और N बराबर 7 पुरस्कार दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम लोग ज्ञात करते हैं। SN बराबर सूत्र क्या है, तो सूत्र ये है कि N/2 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D। SN कितना दिया है, यहाँ पर 700 दिया है। N कितना दिया है, तो 7 दिया है, 7/2 और 2 की जगह पर 2, और A बराबर कितना है, A बराबर A ही है, इसलिए A का A लिख दिया है। N बराबर 7 है माइनस 1, और D बराबर माइनस का 20 है। ओके, यहाँ देखोगे 700, ये इधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इधर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 2A, यहाँ पर कितना आता है, यहाँ देखोगे तो यहाँ बचता है, कितना बचेगा भाई, यहाँ बचता है 6 गुणा माइनस का 20। ओके, अब यहाँ पर देखो 7 से काटोगे तो 100 होता है, 100 दूनी 200, 200 बराबर 2A। इसका गुणा इससे करता हूँ तो प्लस का गुणा माइनस से करूँगा तो माइनस 120 आता है। कितना आता है, 120। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 ये इधर आएगा तो प्लस का 120 हो जाता है। ओके, प्लस का 220, यहाँ पर 2A जोड़ता हूँ तो कितना होता है, 320, ये 2 इसके बट्टे में बराबर A। तो A बराबर हमारे पास आया है 2 एकन 2, 2 छिंग 12, 0 का 0, यानी एक पुरस्कार राशि की जो है प्रथम है इतनी है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे इस प्रकार। बराबर। प्रथम A1 यानी प्रथम पुरस्कार की राशि, ऐसे शॉर्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं, प्रथम पुरस्कार की राशि, द्वितीय पुरस्कार की राशि, तृतीय पुरस्कार की राशि। तो A बराबर क्या होता है, A बराबर प्रथम पुरस्कार की राशि 160। A2 यानी द्वितीय पुरस्कार की राशि, जिसमें क्या होता है, हमने लिखा A1 प्लस D जोड़ दो। A1 है 160 और D जोड़ते हैं तो D है माइनस का 20। तो प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से कितना आएगा, 20 घटाते जाओ तो कितना आएगा, यहाँ 140 आ जाता है। A3 यानी तीसरी पुरस्कार की राशि, यानी A2 में A2 प्लस D करते हैं, 160
प्लस डी, डी बराबर कितना है माइनस, बोले ये कितना है 140, A2 कितना है 140, इससे एक कम लिखने का, बराबर। इस तरह का सूत्र शॉर्टकट में होता है। 140 में से 20 घटा दो तो कितना आएगा 120। चौथी पुरस्कार की राशि यानी ए, इससे पहले कौन है A3 प्लस डी, 140 प्लस माइनस का 20, अब कितना आएगा 140 नहीं 120 आएगा यहाँ पर। A3 कितना है 120 है, ओके। 120 में से 20 घटाते हैं तो कितना आता है 100। अब A5 यानी कि पाँचवें पुरस्कार की राशि, तो A4 प्लस डी, A4 कितना आया है 100 आया है, 100 प्लस माइनस का 20, अब कितना आ जाएगा 80। A6 यहाँ पर कितना होगा 4 है तो 5 आएगा प्लस डी, पाँचवा कौन कितना आया 80, 80 प्लस माइनस 20 बराबर कितना आता है 60। A7 सातवें पुरस्कार की राशि यानी A6 प्लस डी, A6 कितना आया है 60, घटाते हैं तो कितना आता है 40 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।